उसको बताया करो कि ऐसा है, फ़ोन करके बताओ अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेके, ठीक है? क्योंकि जो कॉपी आगे देखिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है? हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाई 3 हैं तो कैसे शुरू होते हैं? 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो वैसे 2 डिजिट नंबर 10 है और अगर सारे देखोगे तो, लेकिन अगर हम 3 से डिविजिबल स्मॉलेस्ट करें, विच इज डिविजिबल बाई 3, वो कौन सा था? 12 है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिविजिबल नंबर डिविजिबल बाई 3, तो वो चीज़ 12 है। 12 से तो छोटा कोई नहीं हो सकता है ना, फिर 9 आ जाएगा, वो 1 डिजिट हो जाएगा। अच्छा, आप सब में 3 जोड़ते चले जाओ तो क्या होगा? सो ऑल 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 3। एक तो 12 तो हो ही जाएगा, 3 जोड़ो जरा, कौन कौन से हो जाएंगे? 15 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़िए, ये सब हो जाएंगे। और मोनिका लास्ट कौन सा होगा 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो? 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित हो, बड़ी से बड़ी, बोलो 99। तो अब लास्ट वाली 99 हो जाएगी क्योंकि वो डिविजिबल है, ये तो टोटल है। लेकिन वो कह रहा है ये जो नंबर्स आपने लिखे ये सभी ठीक है, 3 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये कितने हैं? हाउ मेनी आर देयर? सही। तो बताओ इसमें इट फॉर्म्स एन एपी। अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है और सोचो ये भी नहीं दिखाना चाहते हो कि a2 - a1 is a3 - a2, तो भी a और d लिख दो, तुम्हारी बात जस्टिफाइड हो जाएगी। तो बताओ यहाँ a क्या है? a बताइए, और d क्या है? अंकुर राज d बताओ। सही है, क्योंकि a2 - a1 किया तो हो गया, जस्टिफाइड हो गया कि एक AP है। अच्छा, अब मैं मानूं लेट दिस AP हैज n टर्म्स, इस AP में कितनी टर्म्स हैं? तो फिर an क्या हुआ? अगर ये मान लो n टर्म्स हैं तो an की क्या वैल्यू हो जाएगी? 99। लेट दिस AP हैज n टर्म्स, तो देन an हो जाएगा 99। अब an का फार्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये चीज़ आपको, क्या नाम बेटा? सुनील। ये चीज़ समझ में नहीं आई ना? अब समझो AP क्या होती है? जब कोई एक नंबर हम डेफिनिट जोड़ते चले जाते हैं कि AP होती है। जैसे 2 जोड़ते गए AP बन, 3 जोड़ोगे तो भी AP, 4 जोड़ोगे तो भी AP। अच्छा, इसमें डिफरेंस कितने का है बताओ? उसे D कहा जाता है, उस चीज़ को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। पहले को A बोलेंगे, जो पहली टर्म है उसे A और दूसरे में A प्लस D करने से आया। चेक करो, 2 जोड़ दिया ना? अच्छा, इस ये कैसे आया? 2D, दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 बार D जोड़ा, एक D जोड़ा था, एक और जोड़ दिया तो 2D बोल लो। अच्छा, अगले में एक और D जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो? ये बात समझ में आई? अच्छा, इन टर्म्स को कहते हैं A1, A2, A3 और A4। सही है। बताओ A4 की क्या वैल्यू है? A4 9 है। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हो A4 इज A प्लस 3D? ये तो है, क्योंकि A1 इज A, A2 इज A प्लस D, A3 इज A प्लस 2D। एक कम करके लिखना पड़ता है क्योंकि पहले में D जुड़ा नहीं है। तो ये बताओ A4 कितना है? 4 - 1D। 3 को तो 4 - 1 कहेंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि nth टर्म बताओ an, तो क्या कहोगे? a प्लस n माइनस 1d। सिर्फ एक कम करना होगा। मान लो जैसे 17वीं टर्म, 18वीं टर्म तुझे पूछा जाए, मैं A17 पूछूं तो सिंपली तुम A प्लस 16d बोल देना, एक कम कर दो, क्योंकि A4 में तुमने A प्लस 3d बोला, तो A5 में तुम क्या बोलोगे? A प्लस 4d। A16 में क्या बोलोगे?
यही बात समझे, यही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो तुम्हें ये बात समझ आ गई? ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक AP है, 3 का डिफरेंस है, तो AP बनी कि नहीं बनी? अच्छा, हमें मालूम नहीं इसमें कितने नंबर्स होंगे, माना इसमें n टर्म्स हैं और इसकी nth टर्म, जो nth टर्म है वो an कहलाएगी, जैसे 4th टर्म A4 कहलाएगी, 5th टर्म A5 कहलाएगी, तो nth टर्म क्या कहलाएगी? AN, है ना? 4th टर्म क्या कहलाएगी बताओ? 4th टर्म क्या है? A4, तो nth टर्म क्या हुई? ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, इसमें लक्षिता वैल्यू प्लेस करो। सही है, ये बात समझ आ गई? सब कुछ वही लिखा, D3 था, पहली टर्म कर लो। चलो, तो 99 minus 12, it is n minus 1 into 3, that comes as 87, it is n minus 1 into 3, तो 87 by 3, it is n minus 1। जसमिता, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? चलो, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब 29 तो ये हो गया, अब 1 इधर जोड़ो तो n बचा, 30 is equals to n। इसको कंक्लूड करो निष्कांत। That is 2-digit numbers. There are 32-digit numbers which are divisible by 3। 30 हुए कि नहीं? ये टोटल अगर सबको लिख डालो तो कितने हो जाएंगे? 30 संख्याएं। So there are 30 2-digit numbers which are divisible by 3। अब देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो इस एक्सरसाइज का, 5.2। कह रहा है हाउ मेनी 3-digit numbers which are divisible by 7। 3-digit नंबर देखो। सो अब ये देखो, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन होता है? 100 हुआ, 7 से डिवाइड करो, हमें 7 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो 100 से करो, 7 1 is 7 और 7 4 जा 28, 2 बच गया, ठीक है? तो ये कितना होता, और यहाँ कितना लिखा होता तभी पूरा डिविजिबल हो जाता। कितने की डेफिशिएंसी पड़ गई? 5 की, क्योंकि 5 और होता, 2 तो है ही है इसके पास एक्स्ट्रा, वास्तव में 98 तक होता तो ठीक ठीक डिवाइड होता, 2 ये एक्स्ट्रा लेके बैठा, ये कितना होता बोलो? 2 रिमाइंडर बच गया ना, इसका मतलब है 98 तक होता तो ठीक ठीक डिवाइड हो जाता, इसके पास 2 फालतू है और 5 फालतू आ जाए, 7 फालतू होगा तो फिर अब उसमें फिर 15 टाइम्स डिविजिबल होगा, क्योंकि 15 7 जा 105 होता है, 5 और होना चाहिए ना, जितना है वो तो ठीक है तुम्हारे पास इतना, हम और कम नहीं कर सकते, फिर तो 2 डिजिट में आ जाएंगे, हमको 3 डिजिट तो चाहिए ही चाहिए। 3 डिजिट का पहला कौन सा बताओ? सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 5। कितने की कमी है दीदी? 5 की कमी है। सो इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधा लिख दो। सो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 105। 15 के टेबल में आता भी। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर divisible by 7 is 105। अब हर एक में सुनील 7 7 जोड़ते जाओ तो पूरा बन जाएगी एक सीरीज। तो द डिजायर्ड AP all 3 digit numbers divisible by 7 forms AP। और वो AP कौन सी होगी? एक तो हो गया 105, इसका अगला क्या होगा? बता नहीं पाई, आप बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो।
1 1 है, इसी से देख के रिकंसाइल करना है, अपने मन से बताना ही नहीं था तुमको, 7 जोड़ जोड़ के बताना है। अगला बोलिए निष्का। बोलो 126, ठीक है। अब इसी में जो मोनिका अब लास्ट बता देंगी, 3 डिजिट नंबर जो लार्जेस्ट है विच इज डिविजिबल बाई 7, जैसे तुमने इसका बताया था। हाँ हाँ, ये तो वही, वो भी बोल रहे 994, तुम भी बोल रहे 994, वो तुरंत निकाल के बता देते हो, पैसे आइडिया लग जाता है। अच्छा हाईएस्ट कितना है, और हमें तो 7 से डिविजिबिलिटी चाहिए ना, जो फालतू हटा दो, तो 7 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 7 1 is 7 और 29, 7 4 जा 28 और 1 9 आया, तो बताइए 7 2 जा 14, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 5 हमें नहीं चाहिए, 5 हटाओ तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 9 9 में से 5 हटा दो, 5 एक्स्ट्रा ना होता इसके पास तो सीधा यहाँ 4 हम उतारते, 9 हमें उतारना ही ना पड़ता, 4 उतारते, 4 पूरा पूरा जाता, तो लास्ट क्या हो गया बताइए। बस ये आपने दिखा दिया, ये मेन में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप जाएं आगे, तो आप लिख देंगे कि 999 माइनस 5 इट इज 99, और इस तरह से यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे 100 है तो 100 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज 100 प्लस 5, दैट इज, ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, डिवाइड कर दोगे तो इतना चल जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन। लेकिन बहुत प्रिसाइज करना हो तो इसमें ऐसे लिखा देना, 7 माइनस जो रिमाइंडर है, नहीं चलेगा, डिवीजन दिखाना, डिवीजन दिखाना पड़ेगा, सही है। और इसमें जो चीज एक्स्ट्रा उसे हटा दो, इसमें जितना कम है उतना जोड़ दो, और इसमें जितना फालतू है हटा दो, इतना ही करना, सही। अच्छा, तो जैसा कि मोनिका ने हम लोगों को बताया, इसका हाईएस्ट या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, लेट दिस एपी, ये तो एपी है, तो इसमें ए और डी की वैल्यू हर्षिता क्या है, ए क्या है, डी क्या है, और डी सही 7 का डिफरेंस है, सो इट इज एपी, ए की वैल्यू 105 और डी की वैल्यू 7, लेट दिस एपी कंटेन्स एन टर्म्स, लेट this AP contains n terms, तो ये मुझे बताओ an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये 9 9 कितना हो गया, 4, वंदना वैल्यू प्लेस करो, 105 हाँ n माइनस 1 और 7, सही है। तो इट इज 994 माइनस 105, इट इज n माइनस 1 इंटू 7, अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, इट इज कम्स एज 889, इट इज n माइनस 1 इंटू 7, 7 को नीचे ले आओ तो 127, कितना आ गया, 127, 127, it is n minus 1, so 127 plus 1, 128, there are 128 3 digit numbers which are divisible by 7, statement based questions हैं, 128 3 digit numbers, now क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, एक्सरसाइज 5.2, 1 क्वेश्चन क्या है,
इसमें ए डी एन और एन दिया है, सब पे यही फार्मूला लगाओ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, जो जो दिया है बस रखते जाओ। तो ए 7 है और एन क्या है, एन 8 है, डी क्या है। तो अब ए एन पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब वो एन 8 दे, ध्यान दीजिए, तो वो आपसे ए एन नहीं पूछ रहा, वो ए 8 पूछ रहा है। तो अब इसको मॉडिफाई करो भाई, कह रहा है कि उस पूरी एपी में 8 टर्म्स हैं, एन 8 है, एन का मतलब है उसमें कितनी टोटल टर्म्स 8 है या जो भी है। तो हम 8 निकालेंगे ना, जब जो यहाँ होता है वही तो यहाँ होता है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, ए 8 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8 माइनस 1d, ए 8 इज ए प्लस 7d। ठीक है, जनरली लोग यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, सही है, ये भी करना चाहिए। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर दो, 7 प्लस 7 इंटू 3, वो तो मैंने 8 डाल दिया ना। हाँ बोलो, ए 8 होता है तो उसको तो डायरेक्टली भी ए प्लस 7d कह सकते हैं। कह सकते हो आप, ए 8 इज ए प्लस 7d, फिर वैल्यू डाल दो, और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, 8d लिख दिया तो ए 8 कितना हुआ, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, वही वैल्यू डाल दी तीनों, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, दिस इज 20। सही है। अगला सवाल देखिए, अब इसमें n की वैल्यू 10 दे रहा है, तो तुम्हें क्या निकालना चाहिए, a 10, तो a प्लस 9 दी हुआ, देख लो n की वैल्यू इंद्रजीत 10 है, कैसे निकालने, दैट इज वैल्यू प्लेस करिए इंद्रजीत। आप बताइए, सचिन बताओ, वैल्यू प्लेस करो। आप बताओ वंदना। माइनस 18 है अंकुर राज, सर 0 इक्वल टू माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस, एक तरफ से शुरू करना, सर वही बोल रहा था 8 एन की जगह Eight? 0 रखना। ऐसा बोल दो, ठीक है। अब प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है, डिफाइन करना डी फाइंड करना है, माइनस 18 को यहाँ ले लो, तो ये 9d, तो d कितना हो गया, 2 d 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से थर्ड देखिए, थर्ड में क्या क्या दिया है, n 18 दिया है सुनील, तो a 18 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 18 दी है, ये तो आपको बतानी है। इंद्रजीत बताओ, a 18 का फार्मूला बताओ, a प्लस 17d, सुनील वैल्यू प्लेस करो, की जगह लिखना है सर -5, और ये फाइंड करना है हाँ 17 इंटू -3 17 इंटू माइनस, सही है। तुम लोग बहुत पीछे बैठते हो ना, तो सुना ही नहीं पड़ता। दैट इज a प्लस, ये -51 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो -5 और प्लस 51, दैट इज a, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 कम हो गया, 46 इज इक्वल टू। अगला सवाल देखो, अब यहाँ पर an 3.6 दिया है, हमको पता नहीं, जब n ही नहीं दिया तो हम क्या पता कर सकते हैं ना an, तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन में an इज a प्लस n माइनस 1d, बल्ब वैल्यू प्लेस करो, 3.6 is equal to minus 18.9 plus n minus 1 into 10. इंटू 2.5, सही है, 2.5, तो ये इधर आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9, इट इज n माइनस 1 इंटू 2.5। जस्मिता, इसका सम क्या होगा, बहुत देर लगाती है।
ये अच्छा बता रहे हैं, आप भी बोलो 22.5 और इट इज 2.5, इतना ठीक है। एक चीज और पूछेंगे जस्ट 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये एक आसान सा सवाल है। एक एक डिजिट पहले डेसिमल ले हटा दिया, अब तुम्हारे लिए और आसान 225 डिवाइडेड बाई 20। अंकुर राज 590 9 है ना, क्योंकि 25 का टेबल सभी को आता है, तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n कितना हो गया 10, सही है, तो n की वैल्यू 10 हो गई। एक और क्वेश्चन है, दैट इज फिफ्थ, इसमें n दिया है, n की वैल्यू 105 है, तो हम क्या फार्मूला बनाएंगे अंकुर राज? an इक्वल n तो नहीं लिखेंगे, एक से मतलब a105 इट इज इक्वल्स टू a प्लस सॉरी a105 104d, वैल्यू प्लेस करो 105 n की 3 value- point- हाँ, बोलो सॉरी जो भी बोलना बोलो। a105 इक्वल टू हाँ 3.5 हाँ प्लस 104 इंटू 0 सही है, तो a105 कितना हो गया 3.5 हो गया। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। थर्टियथ टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4। सचिन, इसमें ए क्या है और डी क्या है? 8 है और डी माइनस माइनस, तो डी का पता लगाओ। डी के लिए a2 माइनस a1 करो, दैट इज 7 माइनस 10, दैट इज माइनस 3। बोलो सुनील, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? 5 वाली से पहले सब्ट्रैक्ट करना, जब डी निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 5 वाली से पहले। जैसे ऐसे देखो ना, जब तुमने 3, 5, 7 लिखा था तो डी तुमने कैसे निकाला था? क्या तुमने a2 माइनस a1 नहीं किया होगा? कभी तो डी आया होगा। तो इसी तरीके से कभी भी डी निकालना हो तो चाहे a3 माइनस a2 कर लो, चाहे a2 माइनस a1, सभी सारे ऑप्शन आपके पास। मैंने निकाल दिया जैसा भी इन्होंने निकाल के दिखाया। अब हमें a और d पता चल गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 30th टर्म, तो a30 जस्मिता क्या होगा? बोलो हाँ हाँ a30 क्या होगा? बोलो सुनील। A30 equals to A plus n minus 1 ऐसा तो नहीं n होता minus 29 हाँ? 29 minus 1 ये तो पता नहीं मुझे, नूर बताओ आप। a30 इज इक्वल्स टू a प्लस डी भी बोला था ना, a प्लस एक कम करके बस लगा दो 29 डी, जैसे कोई भी है यहाँ देख लो, जो यहाँ लिखो उसमें से एक अपने मनी मन में घटा के बोल दो, एक कम कर। a4 पूछूं तो a प्लस 3d, यही है कि नहीं? a5 पूछूं तो a प्लस 4d, एक क्योंकि पहले टर्म में डी नहीं था, सेकंड से जरूरत तो एक एक कम आता है, सही। अब बस इसी में वैल्यू रखो, दैट कम्स एज a कितना है 10, d कितना है -3, तो कितना हो जाएगा -87। तो जस्मिता कितनी वैल्यू आएगी? -77। तो ये हमारी पहले, यही देख लो कौन सा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। सी सेकंड पार्ट देखो, यही जस्टिफाई। 11th टर्म ऑफ एपी, ये एक डिक्रीजिंग एपी है तो इसलिए निगेटिव आ रही है। अब देखो 11th टर्म ऑफ एपी है -3 -1/2 -1/2 और 2 ऐसे चल लेंगे, तो d कैसे निकालेंगे सुनील? a2 माइनस a1, तो माइनस हाफ निगेटिव हो तो ब्रैकेट में लिख देना, अच्छा है क्योंकि बाद में काउंट कर लेंगे। ये देखो निष्ठा, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया,
अब माइनस भी लगा दिया, माइनस हाफ प्लस 3, अब एलसीएम ले लो तो 2 आ जाएगा। यहाँ जस्मिता क्या लिखे, तुम सपोर्ट ही नहीं करती, बोलो -1 यहाँ क्या लिखे, -1, यहाँ +6 +6, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, डी भी आ गया, ए कितना है, -3 ये दो चीज आ गया। पूछ क्या रहा है, 11th टर्म निकालो। सुनील A11 कितना होगा, A11 equals to AN minus 10. स्नेहा तिवारी A plus 10. A plus 10D, ठीक है, A plus 10D हो गया। अब इसमें वैल्यू रखो, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, सही है। एक कम करके बोलना, जब A11 पूछूं तो यहाँ A plus 10D, A16 बोलूं तो A plus 15. A20 बोलूं, A plus 19. ऐसा हर बार बोलना, ठीक है। इसी से पूरी एक्सरसाइज निकल जाएगी, बस ये सीख लो। 11 बोला तो 10D बोला कि नहीं, अभी आपके सामने बोल के दिखाया। अब दैट इज इक्वल्स टू, तो -3 प्लस 25 दैट इज 22, तो कौन सा आंसर सही है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, मान लीजिए कि देखो 7, 10, 13 और 16, पलक क्या ये 80 में है, इन 80, तो तुमको क्या लगता है ये जो 10 है, क्या ये 7 प्लस 13/2 है, अगल बगल वालों को जोड़ के बाई 2 करने से आ रहा है क्या, देखो जरा ऐसा आ रहा है क्या, यानी कहीं ये 20/2 तो नहीं आ रहा है। अच्छा इसको देखो जरा, इस वाले को, तो क्या ये अगल बगल वालों को जोड़ के बाई 2 करने से आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा, 26/2, सही है। यानी अगर AP है तो कोई भी चीज अपने अगल बगल वालों का मीन होती है, अर्थमेटिक मीन, एनी टर्म इज मीन ऑफ द नेबरिंग टर्म। फिर से समझो, जैसे अगर आपसे कहा जाता है भाई किसी में 80 नंबर है, किसी में 90 है, किसी में 100 है, 3 सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ले आएगी, और आपसे कहा जाए बताओ मीन निकालो, तो तीनों को जोड़ के बाई 2 करती होगी नहीं, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मीन, यही होता है। मीन क्या चीज होती बोलो, अगर मैं अर्थमेटिक मीन पूछूं तो क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 270 और डिवाइडेड बाय ये 90 है, ऐसे होता है कि नहीं। लेट अगर मैं आपसे कहूं कि ABC दीज आर इन 80, तो आपको क्या लगता है इंद्रजीत, क्या B माइनस A इट इज इक्वल्स टू C माइनस B, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस है, ये बात समझ आ गई। दिस माइनस दिस की वैल्यू दिस माइनस दिस के इक्वल होगी। अच्छा ये बताइए कि ये B है और ये B भी इधर ले आओ वंदना, तो बोलो उधर क्या जाएगा, A प्लस C, तो 2B क्या हो गया, A प्लस C, तो B क्या हो गया, A प्लस C/2, क्या यही हमने ऊपर नहीं किया है, B की वैल्यू हमें पता चल गई कि इन दोनों को जोड़ दो बाई 2 कर दो, यही आई कि नहीं। B कैसे आया देखो, A प्लस C/2, यही तो हर जगह किया। तो अब तुमको ये थर्ड क्वेश्चन में यही करना है, अगल बगल वालों को जोड़ो बाई 2 करो, सारे आ जाएंगे, जरा चेक करो। दैट इज थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मोनिका, दैट इज 2-26, बोलो यहाँ की टर्म कैसे निकालोगे, आप बताइए, जो बोलेंगे हम लिख देंगे, बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, स्नेहा तिवारी 2 plus 26 divided सही, 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दैट इज 28/2, जो ये करते हैं वही तो करना है, अभी AP बताया ना आपको,
तो कितना हो जाएगा बोलो? 14 14। यही हमें करना था। अब अगला देखो, सर तो जो फॉर्मूला लिखेंगे तो अगर पहले डिजिट के लिए होगा तो उसको ए लिखेंगे और दूसरे डिजिट के लिए तो बी। अब मान लो जैसे हमारे पास आ गया ABC है। अब मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसे आपको करना है, कई और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे कर लीजिए सर, अभी बता रहा हूँ। सर मतलब उसको लिखने के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे जब तो फिर बी तो सेकंड डिजिट के लिए होगा। B सेकंड ABC है, एक तो तरीका है। अब मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, आप ऐसे करिए। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, और भी कई तरीके मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, लेकिन हर एक के लिए कितने फार्मूले लगाओगे, हर एक के लिए तो नहीं लगा सकते हो। ये एक रैपिड मेथड है, ठीक है। कोई भी निकालना है अगल बगल वालों को जोड़ के बाई 2 कर दे, सही है। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या दिया है? 13 डैश और 3। निकिता इसको कैसे निकालोगे? 13 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, 13 दैट इज एनी टर्म इज मीन ऑफ द नेबरिंग टर्म। इतना लिख दो कि तुम्हारा सब सही है। एनी टर्म ऑफ AP इज द मीन ऑफ नेबरिंग टर्म, सही। तो ये जैसा इन्होंने अभी निकिता ने बताया, तो ये कितना हो गया बोलो? 8 हो गया। अब जबकि अदिति इतना आ चुका है तो लिख देना यहाँ एज एनी टर्म क्या है? इज मीन ऑफ नेबरिंग टर्म्स। बस अर्थमेटिक मीन का फार्मूला तो यही होता है। अच्छा, अब तुम क्या यहाँ से D का पता कर सकती हो? कितना है D? सर डी 8 - 13। अच्छा, जैसा इन्होंने बता दिया तो D हम भी निकाल लें। सर लेकिन डी निकालने की देखो D इन्होंने क्या बताया? A3 माइनस A2 बता दिया, 8 माइनस 13 बता दिया, सही है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, ये भी कहना चाहती हैं अदिति कि A2 कितना है? 13। A2 क्या होता है? क्या A प्लस D होता है? तो बोलो D कितना आ चुका है? तो A कितना आ जाएगा? 18। सही है। कुछ कोई इतना ना भी करना चाहता है, वो कहेगा इधर 5 बढ़ रहा है, देखो इससे 5 बढ़ा, इससे 5 बढ़ा, इससे 5 बढ़ा। ऐसे तो MCQ कितने ढेरों हम लोग बचपन में कर चुके हैं। ऐसे एक आता नहीं पैटर्न सॉल्व करने को आता है, 5 इतना ना करने की जरूरत है, लेकिन करना हो तो प्रॉपरली कर लें। आखिरकार A2 क्या है? A प्लस D। तो A प्लस D 13, सही है। अगर ये क्या है बताओ, ये क्या A प्लस D है? तो जैसे A प्लस D की वैल्यू कितनी है? 13। ये क्या है? ये A प्लस 2D है। तो A प्लस 2D की वैल्यू क्या है? 8। और लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कट कर दिया तो माइनस D इट इज इक्वल्स टू 5, तो D इज इक्वल्स टू -5। और फिर जब ये आ जाएगा तो इसको किसी एक में डाल दिया, ये आ गया। समझ नहीं आया। चलो अब इस चीज को दूसरी तरीके से करें। इन्होंने कहा, एक इनका भी मेथड देखें, अंकुर राज का मेथड काफी फैसिनेटिंग है। ये जो कह रहे हैं ये काफी अच्छा तरीका है और लोगों में प्रचलित भी है। ये कह रहे हैं सर इसे आप A2 लिखो, सही है, और इसे क्या लिखो? A4। अब A2 को इनको इसका फार्मूला मालूम है तो ये A प्लस D को 13 लिख देंगे, और A4 का भी ये फार्मूला जानते हैं तो इसको क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, और इसको इसके नीचे लिख के भिड़ा देंगे। तो बताओ क्या आया? A प्लस D कितना आ गया? सही है। अब सबका साइन बदल देंगे तो बताओ ये तो कट गया, यहाँ कितना आया? 3D में से -D करो तो 2D की वैल्यू यहाँ कितनी आई? -10 आई। तो बोलो D कितना आ गया? -5। और ये वैल्यू इसमें ये डाल देते हैं, किसी में भी डाल देते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें और या सेकंड। ये प्रॉपर मेथड से करते हैं। एक्चुअली इनका ये प्रॉब्लम है, तो ये मेथड से कर लेते हैं, इनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अब ये -5 इसमें डालने जा रहे हैं, देखो जरा। तो D की जगह क्या डालेंगे बताइए? -5 डाल दिया, दैट इज 3। तो A - 15 इट इज इक्वल टू 3। तो A कितना आ गया? अच्छा, इतना निकालने के बाद फिर ये 18 लिखेंगे। अब अभी तक इतना ही हो पाया इनसे।
अब ये कहेंगे नो सर मैं A3 अलग से निकालूंगा, मुझे ये प्लस करके बाई 2 बहुत उलझन लगती है, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता, मैं A3 निकालूंगा। तो अभी A3 निकालेंगे, बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब A3 कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, आप देखते जाइए अंकुर राज क्या कर रहे हैं। अब A की जगह क्या रखेंगे 18, D की जगह क्या रखेंगे -5 और लिख देंगे और ये 8 निकाल। अब आपको मेरा मेथड समझ आता है, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा मेथड है, इट इज प्रॉपर पैटर्न, हर एक वैल्यू निकालते जाओ। अब जैसे किसी क्वेश्चन में तो A3 A4 A5 सब पूछ लिया है, उससे सीधा निकाल, सही है। चलो अब A1 को A लिखो, आप किसी से A ही लिखो ना, A1 किसको इसको हाँ ऐसा कर लो x + 8/2 = 13, तो फिर x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वो कह रही इसको x मान लें, अब लिख दें x + 8 या a + 8/2 = 13, ये वास्तव में 13 है, उससे भी आ जाए, इतना कोई पूछ नहीं रहा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और अपने ज्यूरिसडिक्शन से अपना माइंड लगा के, जब तक बाई टू करके आओ, जब तक 4-5 बन जाए फिर उल्टी चल लो अभी, ये बिल्कुल सेकंड्स का काम है। हम लोग ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो थोड़ा थोड़ा बाई टू करके करो, और देखो अरे यहाँ तो 5 बढ़ रहा है, 5 लिख दो, उतना दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन, एक नंबर का है और 1 मिनट में 60 क्वेश्चन ऐसे करने होते, तो इसलिए ठीक है वैसा माइंड लगाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में देखो 5 डैश डैश और ये 9.5 है, तो ये मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी है 5 और ये A4 है, A4 की कितनी वैल्यू है 9 × 2 = 18 यानी 19/2। A4 को सुनील क्या कहते हैं A + 3D ठीक कहते हैं, इतनी बात समझ आएगी नहीं। A की जगह वो क्या रखेंगे 5 रखो, 5 + 3D इट इज 19/2, तो 3D कितना हो गया -5। यहाँ से जस्मिता की जरूरत पड़ी, कितना हो जस्मिता सही 19 - 10, तो ये कितना आ गया 9/2, तो D कितना हो गया जस्मिता अंकुर राय दैट इज 9/2 और साथ में डिवीजन कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया 3 तो नीचे आ जाएगा ना, जो चीज प्रोडक्ट में होती है वो नीचे आती है, फिर भी काफी क्लोज रहा 3/2 आ गया। अब जब D तुम्हें पता चल गया, जोड़ के निकालो, ये कितनी हो गई तन बताओ A2 कितनी हो गई 5 + 3/2 करो, A + D है कि नहीं, फिर अगले में फिर 3/2 तो कितना हो जाएगा दैट इज 10 और यहाँ पर 13/2, ठीक है 3/2 को 1.5 भी कहते हैं, तो ये 6.5 और जोड़ो 1.5 8 और 8 के आगे 9 समझ आ गई बात, 1.5 जोड़ते चले जाओ। अगला देखिए 4th क्वेश्चन -4, ये जितना भी मेथड यूज कर रहा हूँ 4th क्वेश्चन में ये अंकुर राज वाला ही मेथड है। इन्होंने A की वैल्यू कितनी बताई -4, 1 2 3 4 5 6, तो A6 कितना हुआ 6, सही है, लेकिन A6 क्या होता है A + 5D, इट इज 6, A की वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखी, फिर फार्मूला लगा, ये भी डाल दिया, 5D कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा 10 हो गया, तो D कितना हो गया। सिर्फ जस्मिता इतना तुम्हें हमने बता दिया है, तुम्हें ये टर्म बताना नहीं। अब बोल अगला बताओ, चलो 2
टू जोड़ते चले जाओ। नूर इसमें 2 जोड़ो, -4 में 2 जोड़ो। स्नेहा बिश्नोई, ये -4 है, D2 आ गया। डी जोड़ते जाओ और अगली टर्म पाती जाओ। -4 में 2 जोड़ो। चलो A2 निकालो। A प्लस D -4 + 2 कितना आएगा? -2 और 2 जोड़ो, और 2 जोड़ो, और 2 जोड़ो, 4। सही है, यही करना है। 2 जोड़ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ। सो फिफ्थ क्वेश्चन है डैश 38 n -20। ठीक है, अब देखो A2 38 है और ये कौन सा टर्म है आयुषी? A6 -22 है, यानी A प्लस D इज 38। और सुनील इसको क्या लिखेंगे? A6 equals to A plus A5 A5 नहीं, A5D। हाँ, ये चीज हो गई। इसके नीचे इसको लिख लो और सिंप्लीफाई करो। एलिमिनेशन मेथड से बस सॉल्व करो। तो 4D कितना आ गया? 4D कम्स एज 16। तो D कितना आ गया? ये देखो 4D है और ये -60 आया। कितना आया? तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -15। 15। अब हमें D पता चल गया, तुम्हें D जोड़ना है। सही है, -15 जोड़ो जरा इसमें। हाँ, कोई बात नहीं। अब हमारे पास D आ गया। इतनी बात तो समझ आ गई। A भी निकाल लो। चलो इसी में से A निकालो। A प्लस D कितना है? 38। और D की कितनी वैल्यू है? तो बताओ A कितना हो गया? कितना हो गया? 3 4 5 53 बताना। सही बताया, 53 है। ठीक है, अब हम देखेंगे A3 कितना है। A3 निकालो। A प्लस 2D दैट इज 53 प्लस 2 इंटू -15 पलक कितना आ जाएगा? जैसे ही बता रहे हैं, 53 - 30 दैट कम्स एज 23। 23 में पलक तुम एक और D जोड़ो दैट इज -15। एक और D जोड़ो -15। सही है, तुम्हें समझ आ गया? अब जब तुमने इतना कर लिया तो कुछ सवाल करो। फाइंड 2 डिजिट नंबर्स। फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। That is कुछ नहीं लिखना है, इन सवालों में कुछ नहीं करना है। ये सब फर्जीवाड़ा है, अपने मन से कुछ। देखो मैंने प्रोसीजर भी बता दिया, प्रोसेस से करना, आपको बस करना होगा। ये MCQ में आते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन देखो, दैट इज A D N और A M। खैर अभी तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व एंड ये सॉल्व करना।
चलो क्या अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल 9। इस सम ऑफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹1000, इसको रखो बाद में ले लेना, ठीक है। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट ए रेट परसेंटेज, कितना दिया है 8% पर एनम, और ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। टी कितना है 1000, दैट इज आर कितना है 8% पर एनम, कितना दिया है पर ईयर, ठीक है कितना दिया। तो ये मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, DRT/100। So interest after 1 year, 1 साल के बाद, तो कितना होगा, that is equals to 1000 into rate of interest, it is equals to 8 into 1/100, that is 80। 1 साल में 80 रुपये मिल जाएगा। सेकंड देखो, अच्छा 2 साल में के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, अगर वो 2 साल बाद पैसा लेने जाए तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपने 2 साल के लिए डाल दिया, तो अब आपको इंटरेस्ट कितना देगी बैंक, चेक करो, 8 2 जा 16, 16 10 जा 160 दे देगी। 3 साल के लिए डालो, छोड़ दो बैंक में 3 साल के लिए, तो कितना होगा, इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा, 240। yes it is 1000 T/100, so 240 rupees, and these forms an AP। ये प्रोग्रेशन हो गया। सो इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, है ना, या डिजायर्ड जो भी है इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो देखिए, इट इज 80 रुपीज, 160 रुपीज, 240 रुपीज, फॉर्म्स एपी। ये तो एपी हो गया। स्नेहा बिश्नोई, इस एपी की पहली टर्म क्या और आखिरी टर्म क्या है, वो डी क्या है, ए क्या है डी क्या है, सही है। तो इसका मतलब है इसमें ए क्या हो गया 80, और डी भी कितना हो गया, डी निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस, ये तो समझ में आ रहा है ना। चलिए, डी भी 80 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एपी, वो कह रहा है क्या एपी बनाते हैं, तो फिर आपको पता करना पड़ेगा। पहले A2 माइनस A1 निकालो, 160 माइनस 80 दैट इज 80, A3 माइनस A2 निकालो, 240 माइनस 160 वो भी 80 है, एज A2 माइनस A1 इट इज A3 माइनस A2 दैट इज 80, इट इज इक्वल टू D। तो इसलिए so it forms AP, so above progression is, ये AP हो गया। अब आपसे वो क्या कह रहा है, find the interest at the end of 30 year। तो ऐसे में स्नेहा बिश्नोई, अब हम कैसे करें, क्या फार्मूला कह रहा एट द एंड ऑफ 30 ईयर। ये बताओ, ये जो 80 रुपीज इंटरेस्ट है ये कब है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। A2 क्या है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर। A3 क्या है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो A30 क्या होगा, एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, वही कह रहा। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ
30 years, वो हो जाएगा A30 और सुनील A30 क्या होगा? A plus 29D. A plus 29D, इसमें वैल्यू फीड करेंगे। A तो 80 हो गया और D भी कितना हो गया? 80 हो गया। ये तो आई गया ना D। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 80 कॉमन ले लो, तो क्या इसे 1 plus 29 लिख दें? तो इसे क्या लिख दें? दैट इज 2400। सही है। 80 कॉमन ले लो तो अलग अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब अगला देखो, सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना होता है। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years is ₹2400। अगर वो अपना 1000 छोड़ दे तो 29 years के बाद बैंक में जाए तो हर्षिता बैंक उसे कितना पैसा देगी? बोले 3000। उसका भी तो दे देगी जो है, क्योंकि ये तुमने जमा किया वो लो और ये तुम्हारा इंटरेस्ट, दोनों देगी। नहीं, ये तो इंटरेस्ट हुआ, उसका मूलधन भी तो देगी। अगला देखिए, इन फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस। तो जो पहली वाली है उसमें कितने रोजेस हैं? 23 रोजेस। अगले वाली लाइन में कितने हैं? 21 रोजेस। तो अब इस तरीके से रोजेस कम हो रहे हैं। फिर उसके अगले में 90 रोजेस। तो क्या ये 80 है इंद्रजीत? ना, ठीक है। सो दिस इज 23 कॉमा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। 23, 21 और 19 इट फॉर्म्स 80। वो पूछ रहा हुआ क्वेश्चन। सो देयर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो। जो इसमें लास्ट वाली होगी उसमें कितने हैं? उसमें सिर्फ 5 प्लांट हैं। ऐसे बहुत सारी, तो वो किस रो में फिर 5 प्लांट? ऐसा पूछना। ये आपने देख लिया, ठीक है। ए कितना हो गया? 23। हाँ कर दो, सही है। ए इतना हो गया और A2 minus A1, 21 minus 23, A3 minus A2। मोनिका A3 minus A2 बताओ। A3 minus A2 minus 2. 19 minus 21. ठीक है, 19 minus 21 that is minus 2. So A2 minus A1 it is A3 minus A2। ये दोनों इक्वल आ गए ना, ये D हो गया। So this is equals to minus 2 and which is equals to D। तो ये जो AP हो गई, A भी पता चल गया और क्या पता चल गया? D भी पता चल गया। अब वो कह रहा है कि जो लास्ट रो है उसमें 5 फ्लावर्स, तो कितनी रोज हैं? पहले में 23 हैं, दूसरी घटा के बना रहा है, दूसरे में 21 है, फिर 19 है, लेकिन आखिरी वाले में 5 है। लेट देयर आर n रोज। ये रो नंबर 1, 2, 3। अब ये कौन सी पता नहीं चल रही ना, ये पूरी एपी है, तो तुमको पता चल रही है कौन सी टर्म, हमको तो नहीं चल रही, नहीं पता चल रही ना। तो क्या करें बोलो? लेट दिस एपी एज n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स हैं। कभी कभी जो लास्ट टर्म होती है निष्का, उसे L भी बोल दिया जाता है। लेट द लास्ट टर्म इज L, ऐसा भी बोला जाता है। तो L कितना है? 5 है। L को तुम क्या लिख सकती हो? लास्ट टर्म को L भी लिखते हैं, अभी थोड़े क्वेश्चंस के बाद आने वाला है। an भी लिख सकते हैं, लेकिन an का फार्मूला क्या है? a plus n minus 1d। a कितना आ गया है? 23 और d कितना है? -2। तो n minus 1 इंटू -2 की क्या वैल्यू आ गई? 5 minus 23। तो बताओ n minus 1 इंटू -2 क्या आ गया? यहाँ से निकालो, पलक कितना आया? -18। तो n minus 1 कितना आ गया श्रेया बताओ?
हार्ड है पर बताओ। हाँ बोलो दिव्या। सर 9, that is minus 18 by minus 2, so n minus 1 is 9, तो n कितना हो गया 10, so there are 10 rows। क्या हो गया 10 rows हो गए कि नहीं? there are 10 rows। अब देख, हाँ सर सर हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको अब हम लोग दूसरी तरीके से करें। चलो तो पहले बता दो उससे। कोई और दूसरा तरीका नहीं, फार्मूला वही तो सुना। कोई नहीं तरीका यही। इसमें आप लिख दो, ये नहीं लिख सकते हो बस। लेट देयर आर n टर्म्स, तो an 5 है। ये पूरी AP हो गई। ये A1 है, A1 पूछा जाए तो 23 बताओगी, A2 पूछा जाए तो 21, A3 पूछा जाए तो 19, बोलो AN पूछा जाए तो क्या बताओगी 5। तो वो पूछा अच्छा वो n का नंबर क्या है, वो कौन सी टर्म है, तो वो कौन सी टर्म होगी 10th टर्म। A10 is 5 ना, और टोटल रोज कितनी हो जाएंगी 10 रोज, 10 रोज रो में गुलाब लगे हुए। ठीक है, और कोई मेथड नहीं। अगला देखिए, नाउ एक्सरसाइज पे आ जाइए, 4th क्वेश्चन। चलो 4th क्वेश्चन देखो। Which term of AP is 78? 3, 8, 13, 18, 78. Let nth term is 78, ऐसा मान लें। Let nth term is 78. A की वैल्यू 3 है हर्षिता, D कितना है? 3 5 आ जाएगा, और an कितना हो जाएगा 70। और पता क्या करना पड़ेगा कि वो कौन सा n है जो 78 है। विच टर्म, जैसे कह रहा विच टर्म इज 5, तो 10th टर्म इज 5। ये 10 आया कि नहीं? ऐसे कह रहा विच टर्म इज 78, बढ़ रही है, कौन सी टर्म है, 10वीं है कि 11वीं है, कौन सी 70 निकाले। दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। जसमिता वैल्यू फिट करो। क्या लिखा? तो 78 minus 3, it is n minus 1 into 5, that comes as 75, और उस 5 से डिवाइड कर दो, that is n minus 1, so it comes as जसमिता 15, तो 15 plus 1 it is n, यहाँ से 15 आ गया ना, तो 15 में एक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 16th term is 78, so 16th term of given AP is 78। दी गई समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा ना। सर हाँ बोलिए। सर इसको ऐसे नहीं निकाल सकते क्या, A78 इक्वल्स टू A प्लस 77B। 78 टर्म नहीं है ये, A78 नहीं है, ये नहीं कह सकते कि ये A13 है, ये A13 थोड़ी ना, ये A3 है। 13 लिखने से 13 तो उस टर्म की वैल्यू है। जब मैं कहूँ यहाँ से थर्ड पर्सन कौन है, तो आप कहते हैं ना थर्ड पर्सन नॉट अवेलेबल, फोर्थ नॉट अवेलेबल, फिफ्थ पर्सन सचिन, तो वो सचिन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड पर्सन, समझ में आ गया कि नहीं, तो वो 30 थर्ड पर्सन नॉट, इट इज नॉट 813 इज, वो किस पोजीशन पर, उसका पोजीशन देखो फिर उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अगला सवाल देखो, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में 7, 13, 19 से लेकर 205, मोनिका क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका A क्या है और D क्या है? सर A 7 है और D होगा A2 minus A1 जो कि 13 minus 6 आएगा। A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 6 है, और AN कितना है सुनील? सर AN 205।
सही है, क्योंकि इसकी ये लास्ट टर्म है और हमें निकालना क्या है सुनील? पूरा तुम जान गए। अब जब यही चीज है तो एन हम निकाल लें, ठीक है। इसको रख के अपने आप खुद ही आपको करना, ये काम आपके ऊपर ही छोड़ जाए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन 18, 15.5 है तो 15.5 भी लिख सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे, और 13 और -47। निकिता ए क्या है, 18 डी क्या है? -2.5 तो आप वंदना -2.5 सब्ट्रैक्ट करो, मन में नहीं कर पाती हो। तो ये 5 आ गए, ठीक, तो -2.5। और क्या क्या दिया है स्नेहा बिश्नोई, क्या दिया है? an इज इक्वल टू -47। निकालना क्या है? अब इसे निकालो। तो an इज a प्लस n माइनस 1d -47 is 18 plus n minus 1 into d -47 minus 18 it is n minus 1 into -2.5। जस्मिता की जरूरत पड़ी, बताओ। बहुत दिक्कत हो गई थी, तुम नहीं थी यहाँ, सब कोई काम ही नहीं करना चाहता था, तो जस्मिता से कराओ, कोई नहीं करता। हाँ बोलो। -60 कितना? 65 कितना? अच्छा बता रही हो, धीमे बता रही हो। हाँ श्रेया -65। चलो वही वो भी बता रही, लेकिन बहुत धीमे बताती है, ठीक है। और -2.5, ओके, -65 और डिवाइडेड बाई -2.5। निगेटिव से निगेटिव कट गया, ये 650 हो गया। इट इज n -1। हाँ श्रेया बताओ, डिवाइड कर कितना आएगा? लक्षिता 26, क्योंकि 25 2 जा 50 और 150 बचा, तो 26 प्लस 1 कितना होगा? तो 27n की वैल्यू 27 हो गई। अगला सवाल देखिए, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। सो हम ये मान लें कि ये देखो हमारे पास एक एपी चल रही है, 8 5 3 कम कर रहे हैं, ऐसे चल रही है। तो क्या मुझे बताओ, बोले जब मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ऐसी है, इसमें मुझे बताओ क्या 0 इसकी एक टर्म होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि 3 कम करते ही तो -1 पे पहुंच जाओगे। 1 भी इसकी, तो कोई हर एक एपी की हर कोई टर्म नहीं होती, जो उसकी होनी होगी वही तो होगी कि नहीं। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि क्या -150 इस टर्म ऑफ एपी, ये क्वेश्चन दिया गया है, यही एपी ही दी है। चलो सो लेट 6th क्वेश्चन में लेट nth टर्म इज -150। तो इसको वंदना हम एक्सप्रेस कैसे करें, क्या लिखें? बिल्कुल सही, -150। माना कि nth टर्म में वो कौन सी है, 16 है कि हमें क्या पता, लेकिन an की ये वैल्यू है, अब n निकालना। अच्छा a 11 है, हर्षिता d कितना है? d बताओ, -3। और n हमें निकालना, कोई इसकी ये टर्म है कि नहीं। अगर n इंटीजर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर तो है, और निगेटिव इंटीजर तो नहीं आना चाहिए। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनकी वैल्यू यही होनी चाहिए। चलो सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n minus 1d, that is -150, it is 11 plus n minus 1 minus 3, -150
-11, it is -3, -161 और अपॉन -3, ये n-1, ओके। माइनस से माइनस कट कर दो तो कितना आ गया 161/3 और +1 जोड़ दो तो कितना आ गया 161 और +3 तो ये कितना आ गया 164/3। दिस इज फ्रैक्शन एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। क्या कोई भी टर्म फ्रैक्शन में हो सकती है? मैं कहूँ कि 2.5 टर्म बताओ तो बता पाओगे? किसी को सेकंड बता लोगे, थर्ड, ऐसी कोई टर्म बता ही नहीं सकते। वो कह रहा है इसकी ये वाली टर्म -150 होगी, ऐसी तो कोई टर्म होती ही नहीं, इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकती। इसलिए बट एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सो कंक्लूड करो निष्का। सो -150 is not any term of given AP। अब देखिए 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। 7th क्वेश्चन में कहा गया है कि A35 बताओ, 31st ये पूछा गया, जबकि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म, तो A16 कितना दिया है 73। दोनों को फार्मूला लगा के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। दैट इज A11 को हमको राज क्या लिखोगे A + 10D, दैट इज 38 और इसे क्या लिखोगे A + 15D, 70। तो इसके नीचे लिख लो, तो A + 15D इट इज 73। दोनों इक्वेशन बना ली, उसको उसके नीचे लिख दिया और सबट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा -5 भी किसके इक्वल हो जाएगा, सबट्रैक्ट करो 73 और 38 तो कितना आ जाएगा 15, दैट इज 6 में से 35 आ गया। तो बताइए डी की कितनी वैल्यू हो जाएगी 7, -35/-5, डी 7 आ गया, किसी एक में पुट कर दो। A + 10D इट इज 38, A + 10 × 7 इट इज 38, so A + 70, so A is equals to 38 - 70। जस्मिता निष्का -32 आ गया। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, अब हम निकालेंगे A31, so A31 क्या हो गया A + 30D, that comes as -32 + 30 × 7 -32 + 210, ये कितना आ जाएगा बताओ 210 में से 32 माइनस करो, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, तो -178। सो A31 कितना हो गया -178, सही है। क्या प्लस का? अब देखो फोर्थ, 6th और 7th क्वेश्चन करो।
ये लो। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ।